अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाई है कैरी से मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। ये आप फ्रूट चाट में, चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम केचप इस्तेमाल करते हैं इस तरह से आप हर खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर व आफियत से हो और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं कैरी से मज़ेदार सी चटनी। कैरी का सीज़न है तो जितना भी हो सके कैरी से मज़े की चीज़ें बनाएं और इन्जॉय कीजिए। तो ये मैंने 1 किलो के करीब कैरी ली थी और इसे मैंने छील लिया। अब मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में इस तरीके से काट लूँगी। ये इस तरीके से हम करके इसका बीच की गुठली निकाल देंगे हम और इस तरीके से इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने कैरियों को काट लिया छिलका उतार के और इसको इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। अब ये मेरे पास 1 किलो कैरी थी, गुठली और छिलका निकाल के ये मेरे पास तकरीबन ½ केजी बनी है। यानी हमारे पास ये ½ केजी है। तो ½ केजी मैंने कैरी लिया और ½ केजी ही मेरे पास ये गुड़ है। क्योंकि हमें ये बराबर मिकदार रखनी है तो हमारी जो चटनी है अच्छी बनेगी। अब हम इसको बॉयल करेंगे। सबसे पहले इसको हम बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने कढ़ाई में से डाल दिया। ये मेरे पास जो ½ केजी कैरी बची थी ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैं साथ ही मेरे पास ये थोड़ा सा अदरक है ये मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। और मैं 2 कप के करीब इसमें पानी डाल दूँगी कि अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए। अब जब बॉयल हो जाएगी तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये 1 कप और ये 2 कप ये मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूँगी। ये देखें थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी और हम इसको अच्छे तरीके से चला देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये अच्छे तरीके से हमारी बॉयल हो जाएंगी तो फिर हम इसको ठंडा करने के बाद ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद बाकी अपनी चटनी का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं इसको कवर कर रही हूँ बॉयल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और ये हमारी कैरियाँ देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं चूल्हा इसे स्टेज पे बंद कर दूंगी और इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से ब्लेंडर के जाल में जग में डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें ½ कप के करीब पानी डाल दूँगी इस तरीके से। ½ कप हम इसमें पानी डाल देंगे और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं छन्नी से छान लूँगी ताकि इसमें जो कोई रेशा या जो पार्टिकल हो जो अच्छी तरीके से पीसे ना हो तो ये एक स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। बाकी मैं इसी जग में ½ कप पानी और डाल के इसको छान लूँगी। ये देखें ये मैंने इसे अच्छे तरीके से छान लिया। ये जो बाकी इसका वेस्टेज है ये हम इसको ज़ाया कर देंगे। हमें एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए था वो हमारे पास आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल के शामिल कर दूँगी इस तरीके से। इससे ना चटनी में बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। इसको हल्का सा हम गरम होने देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट छाना था ब्लेंड करने के बाद ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये इस तरीके से। आम को उबालने के बाद मैंने इसे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से और छान लिया ताकि बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। ये देखिए ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे इस तरीके से और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो मेरे पास गुड़ था ½ केजी के करीब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास 4 टेबलस्पून चीनी है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और चटनी बहुत अच्छी बनेगी हमारी।
इस तरीके से हम इसको पकाएंगे जब तक ये गुड़ इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। ये देखें गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया, काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया हमारा गुड़। इस तरीके से हम चलाते जाएंगे, बाकी जो है वो भी मेल्ट होता जाएगा। अभी इस स्टेज पे हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है ये मेरे पास, ये मैंने कूट लिया था, पाउडर सा बना लिया, ये शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सौंफ है, ये मैं शामिल कर दूँगी, कूटी हुई है ये मेरे पास। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का लाल मिर्च का पाउडर है, वो मैं शामिल कर दूँगी। और मैंने अदरक पहले भी डाली थी तो इसलिए हाफ़ टी स्पून में सौंठ पाउडर है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और नमक मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये मैं 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं काला नमक भी इसमें शामिल कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून में काला नमक इसमें शामिल कर दूँगी। और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से अब इसको मिक्स कर लेंगे। और हम ये देखें, ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसमें बबल उठना शुरू हो जाए तो समझ लें ये चटनी बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी, इस तरीके से 1/4 टीस्पून के करीब। और हाफ़ टी स्पून में चाट मसाला शामिल कर दूंगी, इस तरीके से। इससे इसका टेस्ट और ही बहुत ही मज़े का आएगा। इस तरीके से हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए मिक्स हो गया। और अब ये हमारी कैरी की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी जो है वो बनके तैयार है। अब ये देखें, ये जब बबल उठना शुरू हो जाए तो आप समझें कि आपकी चटनी बिल्कुल डन है, या थोड़ा ठंडा होने पे और गाढ़ी हो जाएगी। आप अगर इसको पतला अपने हिसाब से रखना चाहें जितना, तो आप इसमें गर्म पानी हाफ़ कप के करीब और शामिल कर सकते हैं और फिर 2 से 4 मिनट तक इसको पका लें। ये देखिए ये हमारे बबल उठना शुरू हो गए, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है बनके। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।